30 दिन का प्लान क्या होना चाहिए, उसे सुनने से पहले जरा जल्दी से चैट बॉक्स में जाकर ये बता दो कि आप इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। क्या आप वो स्टूडेंट हैं जिनका करिकुलम पूरा हो चुका है, क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, इनफैक्ट फर्स्ट रिवीजन साइकिल भी क्लासेस के साथ साथ पूरी हो चुकी है, अब सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, उस कैटेगरी में आ रहे हो तो नीचे जाके लिखो फर्स्ट कैटेगरी। अगर वो बच्चे हो जिनकी क्लासेस बस अभी अभी कंप्लीट हुई हैं या होने वाली हैं 2 4 5 दिन में, और फिर वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेकंड और साथ में मॉक टेस्ट भी अभी देने बाकी हैं, आप सेकंड कैटेगरी के हो। या थर्ड कैटेगरी में हो जहां अभी क्लासेस भी पूरी नहीं हुई, बहुत भयंकर डर लग रखा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्लासेस पूरी भी होंगी कि नहीं होंगी, रिवीजन कब होगी, टेस्ट कब दूंगा, पास कैसे करूंगा इस एग्जाम को, और इस एग्जाम में भयभीत हो रखे हो, डर लग रहा है कि यार छोड़ ही दूं। अगर ऐसी किसी स्टेट में हो जहां पे छोड़ना तो नहीं है किसी ने भी, बट डर लग रहा है कि भैया पूरा कैसे होगा, प्रिपेयर कैसे करूंगा, अटेम्प्ट कैसे करूंगा, 30 दिन बचे हैं, तो आप लिखिए थर्ड पॉइंट कि थर्ड कैटेगरी में हो। मुझे अपनी कैटेगरी जरूर बता देना और इस वीडियो को पूरा सुनना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। देखो दोस्तों, आखिरी के जो 30 दिन होते हैं ना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि ये 30 दिन नहीं होते, 90 दिन के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट तक आते आते अब आपको अपनी क्लासेस नहीं करनी है, क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपके दिन का जो मेजर हिस्सा ऑक्यूपाई होता था वो आपकी क्लास कवरेज में होता था, अब वो नहीं होगा। अब आपके पास वो टाइम स्पेयर है, कहीं बाहर नहीं जाना, अब आप डर भी चुके हो, अब आपको अपने सामने एग्जाम 1 महीने के बाद दर्शन हो रहे हैं, तो अब आपको पता है कि मुझे डरना है, सहमना है, मुझे एक तरीके से अपने एनर्जी को कहीं पे और वेस्ट नहीं करना, दोस्तों से बात नहीं करनी, घूमने नहीं जाना, मन में और विचार नहीं लाने, सिर्फ पढ़ाई का विचार है। इस वक्त अब आपके मन में पढ़ाई का विचार हावी होना स्टार्ट हो गया होगा, और ये अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब डरते हैं तभी हम अच्छा पढ़ते हैं अंत के दिनों में। तो ये डरना स्वाभाविक है। अगर आपको डर लग रहा है तो मुझे लगता है नॉर्मल है, डर नहीं लग रहा तो मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है आपकी बॉडी में, कुछ गलत चल रहा है आपके साथ। अगर आपको डर नहीं लग रहा है इस वक्त, डर लगना स्वाभाविक है, कोई बात नहीं। आगे की बात करते हैं कि इन 30 डेज को प्लान कैसे करना है। देखो भैया, अपनी ना कैपेबिलिटीज पे शक मत करो। अगर आपने सीए में एडमिशन लिया, यहाँ तक आप पहुंचे हो, आप इंटर के एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप काबिल बच्चे हो। हाँ, हो सकता है कि कुछ पहले पढ़ाई अच्छी ना करी हो, कोई सब्जेक्ट में ध्यान ना दिया हो, कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स हमेशा छोड़ रखे हो, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन्हें भी टैकल करेंगे। पहले आपने ध्यान से सुनना है कि इस वक्त आपको क्या करना है। देखो, अगर तो आप रिवीजन फेज में हो तो मुझे लगता है कि आपको मेरी इस वक्त बहुत ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात अच्छे से पता है, मेरा करिकुलम हो चुका है, फर्स्ट रिवीजन हो चुकी है। अब बस जैसे जैसे आपके टीचर्स ने आपके मॉक टेस्ट प्लान कर रखे हैं, जैसे मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी 16 तारीख, 19 तारीख को, फिर 25 26 तारीख को भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं। आप अपनी मॉक टेस्ट की तैयारी करिए, मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए, उनके रिजल्ट्स देखिए, उनसे सीखिए, अपनी रिवीजन साइकिल कंटिन्यूस रखिए, बाकी सब्जेक्ट्स के भी मॉक दीजिए और बढ़िया तरीके से चलिए। ये तो पैटर्न हुआ उन बच्चों के लिए जिन्हें पता है कि उन्हें पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरीके से रिवीजन करनी है। उनको तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो। अब वो बच्चे जिनकी अभी अभी क्लासेस खत्म हुई है, देखो मैं एक बात बता दूं, अभी गेम ओवर नहीं हुई है, डरो मत, क्लास ओवर हुई है। अब आपको ये डर लग रहा होगा, किसी ने तो फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट कर ली, किसी की तो सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो गई, मत डरो यार। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फर्स्ट डिवीजन भी कंप्लीट नहीं होती लेकिन फिर भी पास हो जाते हैं। जी हाँ, क्लासेस अच्छे से पढ़ी हैं, कंसेप्ट अच्छे से आते हैं, फास्ट स्पीड में पढ़ने लगो। अगर 3 पेपर देने वाले हो तो अपने एक एक हफ्ते में एवरी 1 वीक 7 दिनों का टाइम उठाओ, एक सब्जेक्ट को उठाओ, कंप्लीट करो, अगले सब्जेक्ट पे जाओ। इस वक्त बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट आपस में मिक्स मत करो, एक दिन में 3 सब्जेक्ट मत पढ़ो, क्योंकि जब 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो शाम को ना लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सब सब्जेक्टों में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, किसी में एक चैप्टर, किसी में आधा चैप्टर, किसी में पूरा चैप्टर भी नहीं हुआ होगा, तो इससे आपको डर लग रहा होगा, आपको लगेगा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप एक हफ्ता लगाकर पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ लो। उससे ना कम से कम हमारे ब्रेन को ये डेवलपमेंट फील होती है कि हाँ यार, मैंने कुछ पढ़ लिया, मेरा कुछ पोर्शन कवर हो गया, चलो एक सब्जेक्ट ओवर हो गया। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इस वक्त चलना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही कॉल है। पहले 7 दिन में सब्जेक्ट पढ़ते जाएं, हर सब्जेक्ट के अंत में अपने मॉक टेस्ट देते जाएं, और इस साइकिल के बाद जो एंड में आपके पास 9 दिन बचेंगे, उसमें 2-2 ढाई दिन की साइकिल एक सब्जेक्ट की दोबारा, हर एक सब्जेक्ट की दोबारा लगा लो। 6 सब्जेक्ट है तो टाइम को डिवाइड इनटू हाफ कर लो। आप अपनी फर्स्ट रिवीजन कर चुके होंगे, 3-3 4-4 दिन में एक एक सब्जेक्ट को आप करते चले जाओ, एंड में एक दिन और दे देना सब्जेक्ट्स को। लेकिन जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे अगर आपने 4 दिन का स्लॉट रखा है तो 4 दिन में 3.5 दिन पढ़ाई करो, बचे हुए आधे दिन में टेस्ट जरूर देना है, मॉक टेस्ट जरूर देना है। अगर आपके टीचर्स ने मॉक टेस्ट टाइम बाउंड रखा है तो उनसे पेपर ले लो, चाहे उस वक्त अपने आप टेस्ट करो, लेकिन टेस्ट करना जरूर। टेस्ट मतलब मिस मत करना किसी भी हालत में, टेस्ट जरूर देना, क्योंकि वो जो 3 घंटे आप बैठते हो एनवायरनमेंट लाइक, मतलब एग्जाम लाइक कंडीशन में, पूरे उसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे घर पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा और अपना एग्जाम लिखते हो ना, तो आपको समझ आता है कि अच्छा मेरी यहाँ कमी है, मैं यहाँ धीरे लिखता हूँ, मेरा एग्जाम पूरा नहीं होता। ये ऐसी कई बातें आपके सामने आती हैं जो कि वरना अदरवाइज एग्जाम हॉल के टाइम पे आती। तो बचने का सही तरीका है कि अपने जो मॉक टेस्ट है वो जरूर दीजिएगा। ऑलराइट, इसके बाद बात होती है कि उन बच्चों की जिनके अभी बुरे हाल हैं। जी सर, मेरे तो एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं है, मेरे तो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, मेरी तो क्लासेस ही पूरी नहीं हुई, मैंने तो कुछ रिवाइज ही नहीं किया। देखो, अभी भी मैं कहता हूँ अपनी जो होप है वो लूज मत करो। अगर आप अभी भी
अपने सब्जेक्ट्स को 80% भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो टीचर हो, आप 80% की बात क्यों कह रहे हो, आपको तो 100% कहना चाहिए। देखो मैं यही चाहता हूँ कि आप सब 100% पढ़ो, बट अगर इस वक्त आप फंस चुके हो, आपको लग रहा है कि अटेम्प्ट ही छोड़ना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि हर सब्जेक्ट में 80% पढ़ लो, 85% पढ़ लो। जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो हर एक सब्जेक्ट का उतना पढ़ो। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट 100 पे पहुंचा दो 100% पे, दूसरे को 60%, फिर तो आप इंश्योर कर रहे हो कि जिसमें 60% पढ़ा है उसमें आपके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बेटर है हर सब्जेक्ट में 80% अपना सिलेबस पढ़ लो और उस सिलेबस के साथ साथ अपने आप को आगे मूव कराओ। मैंने क्या कहा, पहले 80% पढ़ लो और फिर उसने पोर्शन के साथ साथ अपने आप को आगे मूव कराओ। पहले इतना पोर्शन पढ़ लिया, रिवीजन करनी स्टार्ट कर दी, मॉक टेस्ट दे रहे हो। अगर लगता भी है ना कि बिल्कुल नहीं हो सकता सर, मेरे तो तीनों सब्जेक्ट भी नहीं हो सकते, अगर मैं 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने जा रहा हूँ मेरे तो 2 ही हो सकते हैं, तो 2 अच्छे से पढ़ो, एग्जामिशन तो लाओ, पेपर नहीं छोड़ना। क्योंकि पेपर में जब आप जाओगे, एग्जाम में बैठोगे, बहुत कुछ सीख कर आओगे। एग्जाम कैसा होता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है, पेपर किस तरीके से आता है, हम कितना हुआ समझ रहे होते हैं, हम कितना टफ समझ रहे होते हैं पेपर को। लेकिन पेपर में हमेशा 60-70% पेपर ईजी होता है, पास होने लायक होता है। हमें वो क्वेश्चन ढूंढने आने चाहिए, हमें अपनी तैयारी में कहाँ शॉर्टकमिंग्स हैं वो पता लगती हैं जब हम एग्जाम देते हैं। तो देखो एग्जाम सबने देना है, उन बच्चों ने भी देना है जिनकी तैयारी कम है। मुझे बताओ जरा, कमेंट में जरूर प्रॉमिस करो कि सर एग्जाम जरूर दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा आज से लेके एग्जाम तक, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम जरूर दूंगा, एग्जाम नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस करो, हार्डवर्क करो। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसी ही और प्लानिंग की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। कोई स्पेसिफिक अगर आपके क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक आपको चीज़ चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उन्हें भी पूरी कोशिश करूँगा आप तक लेकर आने की। आपको ये बात पता होगी कि हमारी वेबसाइट है CA-nitanguru.com, जहाँ पे आप हमारे कॉस्टिंग, FM, CA फाइनल के, AFM के बैचेस अवेल कर सकते हैं। CA-nitanguru.com, ऊपर नाम लिखा हुआ भी आ रहा होगा, ज़रूर वेबसाइट चेकआउट करिएगा। जैसे ही आपके एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद अपने दोस्तों वगैरह को भी इन्फॉर्म करिएगा हमारी वेबसाइट के बारे में, क्लासेस के बारे में। ऑल राइट, वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी गेम ओवर नहीं हुई है, मैं आपके लिए मैराथन, साथ ही साथ मैं मॉक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन, RTP के सॉल्यूशन बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। इसी चैनल पे बने रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।